नमस्कार। करवा चौथ के अवसर पर BS टीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। करवा चौथ महिलाओं के लिए विशेष दिन और इस दिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और ये दिन उनके लिए उत्साह उमंग का रहता है और इसके लिए पूरे साल भर वो तैयारियां करती है। ऐसे में करवा चौथ के अवसर पर व्रत तो रखा जाता है, लेकिन पूजा कैसे की जाए, पूजा की सही विधि क्या है, यही सब बताने के लिए हमारे साथ में यहाँ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य रविशंकर जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी में। पंडित जी, करवा चौथ के अवसर पर व्रत रखा जाता है, लेकिन सबसे पहले आज के अवसर पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसे पूजा की जाए, इसके साथ ही करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है। हेमादृतनयां देवीं वरदां शंकर प्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीं ध्यायाम्यहम्। माँ भगवती पार्वती ने जिन जिन व्रतों को अपने जीवन में किया वो व्रत वो उपवास पौराणिक बन गए और सभी जो सतियां हैं, जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो अपने पति के दीर्घ आयुष्य की कामना करती हैं, वो इन सभी व्रतों को करती हैं। और उन्हीं व्रतों में एक श्रेष्ठ व्रत है जिसका नाम ये करवा चौथ है। करवा अर्थात एक मिट्टी का पात्र होता है और उस मिट्टी के पात्र से सायं वेला में जब चंद्र का उदय होता है तो उसे अर्घ प्रदान किया जाता है। परंतु सुबह से ही महिलाएं घर की साफ सफाई करती हैं, सभी सामग्रियों को सजोती हैं और व्रत रहती हैं। उस दिन फलाहार करती हैं अथवा जल का सेवन करती हैं और करवा चौथ की 4 कथाएं होती हैं, उन 4 कथाओं का श्रवण करती हैं। सायं वेला में जब चंद्र उदय होने वाला होता है उस समय वो महिलाएं विधिवत पूजन करती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकती हैं, सब कुछ यहाँ सेटअप लगा हुआ है। यहाँ भगवान शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश जी हैं, कलश है और ये करवा चौथ की व्रत कथा की ये सामग्री सभी कुछ यहाँ रखी हुई है। ये दीपक है, ये घंटी है, इसके अलावा श्रीफल है और करवा की जो थाली है उसमें श्रृंगार की सामग्री है। इसके अलावा रोली, चंदन, चावल और जो कुछ भी हमारे पास यहाँ उपलब्ध है ये सब सामान यहाँ रखा हुआ है। तो महिलाएं इसका विधि विधान से पूजन करती हैं। जब चंद्र उदय हो जाता है तो चंद्र उदय के समय चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा के दर्शन करके और वो जो छन्नी होती है उस छन्नी से दर्शन किए जाते हैं। जो सूप होता है वो सूप थोथा को उड़ा देता है, यानी जो कचरा होता है उसे उड़ा देता है, लेकिन जो छन्नी होती है वो क्या करती है, वो जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं उसको रख लेती हैं और जो बेकार की चीज़ें होती है उसको उड़ा देती है। तो उसी प्रकार से छन्नी को उल्टा करके चंद्रमा को दिखाया जाता है ताकि जो अशुभ है, जो अकल्याण है, जिससे हमारे पति का अहित होना है, वो सब कुछ चंद्रमा स्वयं ले लें और मेरे पति को शुभ शुभ दे दें, ऐसा इस भाव से। तो आइए हम पूजन करते हैं। बिल्कुल, व्रत रखा जाता है और आज के दिन के अवसर पर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ और जो महिलाएं हैं वो भी जानना चाहती है कि इस बार शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके साथ ही चंद्रमा कब आएंगे और दर्शन देंगे उनको, तभी वो व्रत खोल पाएंगी। जी बिल्कुल, इस बार का जो शुभ मुहूर्त है वो सायं वेला में 7:42 पर चंद्रोदय होना है, क्योंकि किसी भी व्रत और उपवास की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह से व्रत है तो आज 4 बजे भोर में उठ के कुछ खा लिया और सोचे कि 6 बजे के बाद व्रत रह लेंगे, ऐसा नहीं। व्रत की तैयारी एक दिन पूर्व ही की जाती है। एक दिन पूर्व सायं वेला में घर की साफ सफाई करनी चाहिए। एक दिन पूर्व सायं वेला में घर की साफ सफाई करनी चाहिए और साफ सफाई करने के बाद में जितने भी सामान है, पूजन का जो सामान है, जो बर्तन है, वो सब कुछ धुल लेना चाहिए। अगले दिन बड़े ही नियम संयम से रहना चाहिए। प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद में घर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उस दिन सिर्फ 2 बार कुछ हल्का फुल्का फलाहार लेना चाहिए अथवा कुछ रस का सेवन करना चाहिए, कोई नारियल पानी पीना चाहिए। और जो महिलाएं जिन्हें डॉक्टरों ने कुछ सेवन करने के लिए, औषधि के लिए कहा है, वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखेंगी। बिल्कुल, ये सामग्रियों का महत्व आपने बताया और अब हम, जैसा कि जो सामग्री है वो हमारे सामने रखी हुई है, तो हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से करवा चौथ की पूजा की जाती है। जी पंडित जी। बिल्कुल, आप एक पुष्प द्वारा थोड़ा जल से अपने ऊपर मार्जन करिए, हल्का जल छिड़किए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायस्तनो हरि। प्रथमतः संकल्प करेंगे। दाहिने हाथ में एक पुष्प रख लीजिए, राइट हैंड में एक पुष्प रख लीजिए, थोड़ा चावल रख लीजिए, थोड़ा जल रख लीजिए। 3 बार
श्री हरि विष्णु का नाम लीजिए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। श्री विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायाम पुण्यायाम पुण्यवेलायाम पवित्र समये। समस्त इस संसार में जितने लोग हैं उनके कल्याण के लिए आप गणेश जी का पूजन करने जा रहे हैं। ऐसे मन में भावना कीजिए, अपना नाम लीजिए, गोत्र लीजिए, अपने पूरे परिवार का और इस स्टूडियो में जो लोग हैं सबका ध्यान करिए। उसके बाद में मन में ऐसी प्रार्थना करिए कि मैं जो पूजन करने जा रही हूँ उससे सबका कल्याण हो। जो सामग्री उपलब्ध है उससे मैं पूजन करने जा रही हूँ। श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्त्यर्थे कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे अद्य दिवसे भगवती करवा देवी पूजन समये गौरी गणेश शिव पार्वती कलश देवता नाम पूजनम अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए गणेश जी के पास में एक अक्षत पुष्प उठा लीजिए, आप पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और ध्यान करिए गणेश जी का। गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीथ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम। गौरी गणेश के पास छोड़ दीजिएगा। पुनः एक अक्षत पुष्प ले लीजिए और कलश का ध्यान करिएगा। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। छोड़ दीजिए। अब पुनः अक्षत फूल ले लीजिए और करवा देवी का ध्यान करते हुए माता पार्वती का और भगवान शिव का ध्यान करिए। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसीं पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम भूर्भुवः स्वः। छोड़ दीजिए। करवा देव्यै नमः। तव चरणारविंदे अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि। एक अक्षत पुष्प लेके दीपक के पास छोड़ दीजिए। दीपस्थ देवताभ्यो नमः। तव चरणारविंदे अक्षत पुष्पाणिम समर्पयामि पूजयामि। अब सभी देवताओं के निमित्त उनको स्नान ध्यान कराने के लिए इस पुष्प से इस कटोरी में जल छोड़िएगा 4 बार। जी। पादयोः पाद्यम समर्पयामि हस्तयोरर्घं समर्पयामि मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। अब भगवान सभी देवताओं को वस्त्र चढ़ाते हैं। प्रथम आप वस्त्र उठाइए। रक्षा सूत्र जो लाल रंग का रखा हुआ है गणेश जी को अर्पित करिए। ओम जुवासुवासाः परिवीतागा सौश्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। पुनः एक वस्त्र कलश के ऊपर अर्पित कीजिए और पुनः एक वस्त्र यहाँ करवा देवी के लिए यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। जी। अब एक यज्ञोपवीत थोड़ा सा उसमें गंध लगाकर और 2 यज्ञोपवीत उठाइए। एक गणेश जी जनेऊ एक गणेश जी के पास और एक कलश के ऊपर रखिएगा। जी। हल्का रख दीजिए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। अब लाल रंग का टीका गणेश जी गौरी और तीनों सुपाड़ियों में करिए आप। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवै श्रियं। मनसः कलश में कीजिए। मनसः काममाकूतिं वाच सत्यमसीमहि। यहाँ पर थोड़ा सा पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री शयतां यशः। थोड़ा थोड़ा चावल तीनों जगह। अक्षताश्च सुर श्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरः। अक्षतान् समर्पयामि। रक्त पुष्प अर्पित कीजिए गणेश जी को गौरी को और कलश के ऊपर और यहाँ करवा देवी को लाल रंग के जो पुष्प हैं। जी। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पम पुष्पमाल्यंच समर्पयामि। एक पुष्प उठाइए गेंदे का और उस पुष्प में सभी कुछ हल्दी सिंदूर इत्यादि लगाकर और गणेश जी के पास अर्पित कर दीजिए। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। थोड़ा सिंदूर सभी जगह लगा दीजिए। ओम सिंधोरिव प्राध्वने सुघना सोवात प्रमियः पतयन्ति जिह्वाः घृतस्य धारा अरुखो नब्बाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूराम ते वो सुगंधित द्रव्य इत्र दे दीजिए। अब इत्र चढ़ाइए एक एक करके। थोड़ा थोड़ा उसमें से तोड़ लीजिए और 3 जगह उसे चढ़ाना है।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसके बाद दीप दर्शन करा दीजिए देवताओं को। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपम आग्रापयामि, प्रत्यक्ष दीप कांते थोड़ा जल छोड़ दीजिए इस पात्र में। ओम धूप दीपांते आचमनीय जलम समर्पयामि। अब भगवान के सामने देखिए भोग लगा हुआ है। नैवेद्य जो होता है वो तृप्ति का कारक होता है, क्योंकि ये जो शरीर है ये अन्नम वै ब्रह्म, अन्न से शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो जब अन्न हम भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान जब उसका स्वाद ले लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब वो प्रसाद हम लेते हैं तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। भगवान को दीपक दिखाएंगे। अब दीपक दिखाने से प्रकाश होता है। भगवान को जब हम दीपक दिखाते हैं तो हमारे जीवन का अंधकार मिट जाता है। दीपक भगवान को दिखाइए आप। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। धूप दीपांते, एक जल छोड़ दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर। धूप दीपांते आचमनीय जलम समर्पयामि हस्त प्रक्षालनम अमृत नैवेद्यम। थोड़ा सा एक पुष्प ले लीजिए और पुष्प लेकर भगवान के सामने सुंदर फल रखे हुए, नैवेद्य रखे हुए हैं, भगवान इसे ग्रहण करेंगे। और ये हम ये कपीथ फल भी रख देते हैं और पुष्प रख दीजिए और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान इसे ग्रहण कीजिए। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अमृत नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यांते एक बार जल छोड़ दीजिए पुनः। आचमनीय जलम समर्पयामि। भगवान के सामने सुंदर पान के पत्ते पर एक एक सुपारी रखी हुई है, लौंग इलायची रखी हुई है। तो ऐसा मन में भाव करना है कि भगवान तांबूल खा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते गणपत्यादि आवाहित देवताभ्यो नमः। मुखे तांबूल पत्राणि समर्पयामि। 7 गुण्यार्थे कुछ दक्षिणा हमने भेंट कर रखी है भगवान को। भगवान दक्षिणा ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद में एक श्रीफल भेंट करेंगे। तो ये श्रीफल उठा लीजिए आप और इस श्रीफल में एक पुष्प रख लीजिए और कामना करिए कि सौभाग्य एवं धन धान्य की प्राप्ति हो। जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो से प्रसन्नता को प्राप्त करके उनके जीवन में पूर्णता आए, क्योंकि इसे पूर्ण फल भी कहा जाता है। तो ऐसी भावना कीजिए। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीड़ा वहाइखमूर्ज गुं शतक्रतो अखंड फल प्राप्त्यर्थे अखंड श्री फलम समर्पयामि। भूर्भुवः स्वः गणपत्यादि आवाहित स्थापित देवी देवताभ्यो नमः। कलश देवताभ्यो नमः। अब आप ये पुनः पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और पुष्प और अक्षत लेके सभी देवताओं से प्रार्थना करिए कि हमने जो पूजन किया, हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध था, क्योंकि ये जो पूजन की जो सामग्री होती है ये सबके पास एक जैसी नहीं होती है। किसी के पास सिर्फ जल ही है भगवान को चढ़ाने के लिए, किसी के पास पुष्प है, किसी के पास दीपक है, किसी के पास नैवेद्य है और किसी के पास भाव से भरा हुआ हृदय है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो अपने मन को स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए और भगवान को अपने भाव अर्पित करिए, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ भी हमने पूजन किया उसे ग्रहण करें और हमें उचित फल दें। जैसा हमने कर्म किया वैसा हमें फल दें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतांकुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वं नतास्म परिपालय देवी विश्वम। छोड़ दीजिए। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः जल छोड़ दीजिए। अनेन कृतेन पूजनेन भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो आवाहित देवताभ्यो प्रियताम नमः। अब हमारे सामने एक थाली रखी हुई है और ये जो थाली है इस थाली में से ये चुनरी हम यहाँ रखेंगे और ये रक्षा सूत्र यहाँ रखेंगे। इसके अलावा ये वो थाली है जिसे महिलाएं माँ गौरी को चढ़ाती हैं और इस थाली से ऐसा किया जाता है कि जैसे 2 महिलाएं एक साथ बैठी हैं तो वो जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे 3 बार आपस में थाली बदलती हैं।
ये विधान होता है। अपने अपने यहाँ अलग विधान होता है, कोई 5 बार भी बदलता है थाली को, लेकिन 3 बार का विधान है। उसके अलावा जब चंद्र दर्शन करने का समय आता है, जैसे आज जो करवा चौथ मनाया जाएगा वो 7:42 पे चंद्रोदय है, तो 7:42 के बाद में करवा चौथ के लिए चंद्र का दर्शन करना चाहिए। तो ये जो पात्र होता है, ये जो करवा होता है, ये इसमें जल भरेंगे और थोड़ा सा दुग्ध भी डाल देते हैं और इसमें पुष्प डाल देते हैं, श्वेत पुष्प। जैसे यहाँ श्वेत पुष्प रखे हुए हैं तो इन श्वेत पुष्पों को इसमें ऐसे डाल दिया जाता है और डालने के बाद चंद्रमा को अर्घ प्रदान करते हैं। तो तब तक थोड़ा समय हो जाए, तब तक हम कुछ और जानकारी आपको प्रदान करेंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छी विधि आपने बताई है महिलाओं को कि वो करवा चौथ के अवसर पर किस तरीके से पूजा करे। लेकिन अब ये जानना चाहती हूँ मैं कि करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है, क्यों करवा चौथ मनाया जाता है? देखिए, जितनी भी स्त्रियां होती हैं, जितनी भी कन्याएं होती हैं, रत्न स्वरूपा होती हैं। जब कन्यादान होता है तो उसमें कहा जाता है कि कन्या के पिता ये कन्या रूपी रत्न इस वर को दे रहे हैं। यानी जब वो वर, वो पुरुष उस कन्या को अपने घर में लाता है तो वो रत्न होती है और वो रत्न हमारे घर को आके सुंदर और वैभवशाली बना देती है। पूरे जीवन पर्यंत वो हमारे घर को सजाने और संवारने में लगी रहती है। कोई ऐसा 12 महीने में कोई ऐसा व्रत, तप, जप, नियम, संयम नहीं है जो वो अपने पुत्र और अपने पति के लिए नहीं करती है। इसलिए पूरे घर के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उस कन्या की रक्षा करना। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, जैसे शास्त्र को बार बार देखना चाहिए, वैसे ही अपनी घर की जो स्त्री होती है उसको बार बार ये देखना चाहिए कि उसको कोई कष्ट तो नहीं है, उसको कोई मानसिक कष्ट तो नहीं है, उसको कोई शारीरिक पीड़ा तो नहीं है, और उसकी पीड़ा की निवृत्ति करना चाहिए। इसलिए जो कन्या रूपी रत्न हमारे पास आया है उसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब पुरुष जो होता है वो पुरुषार्थ करे तो वो पुरुष होता है, यानी अपने परिवार की रक्षा करे, अपने बच्चों की रक्षा करे। जब हम गृहस्थ आश्रम में बंध जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारा धर्म हो जाता है कि गृहस्थी में जो हमारी पत्नी है और उससे जो हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं उसकी रक्षा करना, उसके पालन पोषण की व्यवस्था करना, उसके शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये सब कुछ जो उत्तरदायित्व होता है वो पुरुष के ऊपर होता है। लेकिन इन सबके बीच में जो हमें शक्ति प्रदान करती है, जो घर को संभाले रहती है, वो नारी, वो स्त्री, वो सती सावित्री होती है। आपको ध्यान होगा कि सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण भी मांग लिए थे। जब यमराज ने कहा कि तुम कोई सुंदर सा वर मांग लो, तो सावित्री ने कहा कि आप मेरे सास ससुर के नेत्रों को वापस कर दीजिए। तो उन्होंने नेत्र दे दिए। फिर थोड़ी देर में यमराज ने देखा कि सावित्री तो अंतरिक्ष में आ गई है उड़ते हुए, तो उन्होंने कहा तुम कोई दूसरा वर मांग लो। तो उन्होंने कहा मेरे सास ससुर का जो धन धान्य और जो राज्य गया था वो राज्य भी उन्हें वापस कर दीजिए। लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये सावित्री यमलोक में प्रवेश कर चुकी है, तो यमराज कहते हैं कि एक आखिरी कोई वर मांग लो। और फिर वो यमराज से कहती है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और जब वो ऐसा वरदान तथास्तु कह देते हैं तो उन्हें ध्यान आता है कि अरे यह तो मैंने इसे वरदान दे दिया और बिना इसके पति के प्राणों के ये पुत्रवती नहीं हो सकती। तो फिर ऐसा महत्व है कि जो स्त्रियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है, यमराज उसके प्राण भी छोड़ देता है। उसके पति के जीवन में कोई अभाव हो, घर में कोई अभाव हो, व्यापार में, बिजनेस में, शरीर में कोई, स्वास्थ्य में कोई कमी हो, वो सब दूर होता है। तो ये करवा चौथ का जो व्रत है ये सर्वप्रथम द्रौपदी ने भी इसको रखा था, माता पार्वती भी रखती हैं, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था, और बहुत सारी जितनी भी सती हुई हैं, जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हुई हैं, तो परंपरागत ऋषियों मुनियों ने और अपने बड़े बुजुर्गों ने ये कथा बताई थी। तो इसका पालन करना चाहिए। जी, आज के दिन महिलाएं पंडित जी व्रत रखती है। ऐसे में अगर व्रत के दौरान दिनचर्या की बात करें तो करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, व्रत और उपवास ये 2 शब्द हैं, और व्रत और उपवास को अगर करना है तो सबसे अगर कोई सरल और सहज और कोई प्रथम वस्तु है जो करने लायक है वो ये है कि व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। मौन का तात्पर्य है कि शब्दों से भी थोड़ा कम बोलना चाहिए और बाहरी जो आवरण है उसमें भी मौन रहना चाहिए। यानी उस दिन कम से कम काम धाम करें और भगवान का भजन करें। और जब भगवान का हम भजन करेंगे तो भजन करने के लिए पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। घर में हमारे वास्तु देवता होते हैं, हमारी जो रसोई होती है वहाँ पर अन्नपूर्णा माता का निवास होता है, जो चौखट होती है वहाँ यमराज होते हैं, जो ईशान कोण होते हैं वहाँ गणेश होते हैं, पूर्व में सूर्य होते हैं, और घर के मध्य में ब्रह्म देवता होते हैं। जो लोग घर में बहुत सारा शॉपिंग करके ले आते हैं और कोने में पड़ा रहता है, हमने कई महिलाओं को ऐसा देखा है कि वो घर में बहुत सारा कचरा ले आएंगी और किचन में पड़ा हुआ है,
तो वो अशुभ कारक है, वो अकल्याण कारक है। तो ऐसा नहीं करना। साफ सुथरे, भले ही वो पुराने वस्त्र क्यों ना हो, पर साफ सुथरे होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। बर्तन 2 ही हो घर में, लेकिन हमेशा चमकते रहें, जो भगवान की अलमारी है, क्योंकि परमात्मा ने हमें बनाया है। तो जब हम भगवान का पूजन करते हैं 2-4 महीने में एक बार, या 1 महीने में जब कोई उत्सव आता है, तो उस समय भगवान को भी हमें वैसे ही सजाना चाहिए जैसे भगवान ने हमें सजाया है। भगवान ने हमें सुंदर नेत्र दिए हैं, भगवान ने हमें सुंदर ओष्ठ दिए हैं, कपोल दिए हैं, सुंदर नासिका दी है, सुंदर कान दिए हैं, और सुंदर सुंदर वस्त्र दिए हैं, और बहुत सारी खाद्य सामग्री दी है, ऋतु फल दिए हैं, मिठाई, पेड़ा, गुलाब जामुन, सब कुछ तो दिया है भगवान ने हमें। तो हमें भी भगवान के लिए सब तैयारी करनी चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो माता के गर्भ से जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो बच्चे के मुख में दांत नहीं होते, लेकिन भगवान उसके लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं। तो जब भगवान हमारा इतना ध्यान रखते हैं तो हमें भी भगवान के पूजन से पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। भगवान के लिए पुष्प इत्यादि चयन करके लाना चाहिए। हमारे घर में जो कोई भी हो, चाहे वो घर में काम करने वाले कोई भैया हो, कोई दीदी हो, कोई पंडित जी पूजा करने आ रहे हो, या जो स्टाफ है, उसका सबसे मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, और सबकी सहयोग की भावना प्रकट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके भाग्य से ही हमारे पास कुछ आता है। अगर किसी चैनल की उन्नति हो रही है तो उसमें जो कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, उनके भाग्य से हो रही है, किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हो रही है। तो इस बातों का अगर हम घर में भी ध्यान रखेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। जी पंडित जी, ये सभी बातें आपने बताई। बस आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि पूरी विधि विधान से हमने पूजा की है, लेकिन जो चुनरी है वो कैसे माता को चढ़ाई जाए, इसके साथ ही करवे की भी पूजा की जाती है, क्योंकि रात को जब व्रत खोला जाता है तो करवा चौथ यानी कि करवे का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। तो अब इसके बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, जो सुहाग का सामान है जो थाली में रखा हुआ है, उसमें चूड़ी है, कंघी है, नाखून पालिश है, सिंदूर है, बिंदी है, तो इन सब का एक पौराणिक महत्व है। स्त्री अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है, तो जो मंगलसूत्र होता है, वो जो हार होता है, वो उसकी लज्जा ही उसका हार है। अगर वो लज्जा छोड़ दे तो वो अपने गले का मंगलसूत्र छोड़ देती है। मंगलसूत्र पहनने का तात्पर्य होता है कि वो लज्जा को धारण किए रहे। सुहाग जो वो लगाती है, जो सिंदूर लगाती है, तो सिंदूर का ये तात्पर्य होता है कि वो एक पतिव्रता है, मतलब वो पति के अलावा किसी और पुरुष का चिंतन न करे। 3 प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख है। एक स्त्री वो होती है जो अपने पति को ही सर्वस्व देखती है और अन्य किसी की तरफ नहीं देखती। दूसरी स्त्री वो होती है जो पति को तो मानती है लेकिन बाकी सबको उनके पद के हिसाब से, जैसे कोई भैया है, कोई चाचा है। और एक तीसरी जो अधम कही गई है कि वो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने पति को ही परमेश्वर जान के उनमें ध्यान लगाना चाहिए। और वैसे भी पति को भी चाहिए कि वो अपने पत्नी का विश्वास जीत के रहे और उसका संरक्षण करता रहे। ये जो चुनरी है, ये माँ गौरी को चढ़ाई जाती है। मिट्टी की गौरी और गणेश और शिव बनाए जाते हैं। कोई लोग मंगाते भी हैं मार्केट से, तो उनको ये अपने सुविधा अनुसार इनको ओढ़ाना चाहिए। इसके अलावा इसमें पान का पत्ता है, सुपारी है, नारियल है। जब चंद्रमा उदय हो जाता है तो उल्टी छन्नी करके उधर चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं। और चंद्रमा के जब हम दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि हे चंद्रदेव, जैसे आप स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, शीतल हैं, ऐसे मेरे पति देव को भी कुछ सद्बुद्धि दीजिए कि ये भी सदैव निर्मल बने रहें, स्वच्छ बने रहें और चमकते रहें। ऐसा जब हम भाव करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। जी पंडित जी, अब बस आखिरी प्रश्न ये है कि कैसे पूजा का समापन किया जाए? पूजन का समापन व्रत उद्यापन करने के बाद में, जब अपना पूरा दिन हो गया, पूरा व्रत हो गया, तो फिर पति के हाथ से ही कुछ प्रसाद लेकर, कुछ जल लेकर वो महिला उस व्रत को समाप्त करे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस दिन महिला अगर व्रत कर रही है तो पति को भी खान पीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसे क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे पूरी दिनचर्या बितानी है। और जिस दिन व्रत होता है उसके, मान लीजिए सुबह 6 बजे से वो दिन प्रारंभ होता है, तो 12 घंटे पहले घर में नियम शुरू हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह, जिस दिन व्रत समाप्त हुआ, उसके अगले दिन सुबह 6 बजे तक स्नान ध्यान जब तक न कर लें तब तक नियम संयम में ही रहना चाहिए। चलिए पंडित जी, तो अब हम पूजा का समापन करते हैं। जो चुनरी रखी है वो भी माता को ओढ़ाते हैं और करवे की भी पूजा की जाती है, तो वो भी करके हम पूजन का समापन करते हैं। ये चुनरी आप माता को अर्पित करिए और इसमें जो सामग्री है वो यहाँ पर अर्पित करिए। फिर उसके बाद किसी सुहागन स्त्री को ये दे दिया जाएगा। जी यहाँ करवे के ऊपर।
ओम जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अब इस पात्र में इसका जो जल है, इस जल को आप 3 बार करके थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दीजिए। ओम चंद्रमा मनशो जात, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, पूरा चढ़ा दीजिए। अब पूरा चढ़ा दीजिए। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अब आप अक्षत ले लीजिए और पुष्प ले लीजिए और सभी देवताओं से प्रार्थना कर लीजिए कि हे देवताओं, आज हमसे पूजन में जो त्रुटि उसको क्षमा कर दीजिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः, यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए गणेश भगवान की, गौरी मैया की, शंकर भगवान की, करवा चौथ देवी मैया की जय। तो देखिए पंडित जी, आपने बताया कि किस विधि से करवा चौथ माता की पूजा की जाए, इसके साथ ही श्रृंगार का क्या सामान होगा और कैसी इसकी विधि होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करने के लिए। तो देखिए करवा चौथ को लेकर के इस कार्यक्रम में आपने पूरी जानकारी जानी कि किस तरीके से विधि विधान से जो माता की पूजा है वो करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, इसके साथ ही व्रत के अवसर पर क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए जो आपको पूजन के अवसर पर ज़रूर काम आएंगी। फिलहाल BS टीवी की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।